Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कमितमोषक धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो प्रभुने मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे वंदे रूप सनातन प्रभु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्फुर ज्ञानम अपोहं च हृदयश्च सर्वैरहं चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का दूसरा अध्याय, शुद्ध भक्ति के का प्राथमिक स्तर। पानी देना। तो हमने परपट पढ़ा था इसका, हम लोग आगे पढ़ते हैं इसका। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहने की हमने जैसे कल देख रहे थे हम लोग 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है ये भगवान का ही अंग है, उसी में से आए हैं और ये ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो जाति वर्ण है ये सब नहीं होना चाहिए जैसे आजकल के लोग बोलते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये है होगा तो समाज बहुत अच्छे से चलेगा। नहीं तो सभी लोग बोलेंगे हम लोग ब्राह्मण बनना है तो भी काम नहीं होगा। सभी लोग बोलेंगे हम लोग को शूद्र बनना है, काम करना है, ऑफिस जाना है तो भी नहीं होगा। तो जैसे पूरे बॉडी में प्रभुपाद जी ऑलवेज सेज कि सर होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, पैर होना चाहिए और पेट होना चाहिए तो ही वो बॉडी कंप्लीट है। सो हम लोग आगे देखते हैं प्रभुपाद जी आगे क्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण जो भगवान के सर से निकला है उसका काम है प्रचार करना। जो भी वैदिक साहित्य है या शब्द ब्रह्म है उसका प्रचार करना, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो मुखिया है, उसका काम है प्रचार करना और वो भगवान के मतलब क्या बोलते हैं उनके बिहाफ पे ना भगवान की आई डोंट नो एग्जैक्टली हिंदी वर्ड क्या बोलेंगे इसको, भगवान के लिए वो खाता है। तो भगवान खुद बोलते हैं कि ब्राह्मणा जो है वो मेरे मुख है। तो जब हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान को ही खिला रहे हैं। तो जो ब्राह्मण का ये काम होता है कि वो भगवान के इसके लिए खाते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं भी होता है कुछ पूजा पाठ या घर में ऐसे ही बस किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं या वैष्णवों को घर में भोजन के लिए बुलाते हैं, बिकॉज वैष्णव जो है वो ब्राह्मण के भी ऊपर है। तो ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ये एक अपना जो वेदों में कहा गया है, साहित्य में शास्त्र में कहा गया है। क्यों? बिकॉज ब्राह्मण जो है भगवान के बिहाफ पे खाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शंस, वैदिक शास्त्र के अनुसार जब ब्राह्मण खाता है तो ये समझना चाहिए कि भगवान ही उसके द्वारा खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब ब्राह्मण ने खा लिया और फिर प्रचार नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब ब्राह्मण कहीं पे जाता है प्रचार के लिए
तो जब उसको भोजन के लिए बुलाता है तो पहले वो भगवान का जो मैसेज है वो देता है। और हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी जो थे वो घर घर जाते थे, और वो उस समय जाते थे सुबह के समय जब गाय का दोहन होता था, और वो दोहन करने का जो समय लगता है उतना ही रुकते थे और भिक्षा लेते थे, दूध लेते थोड़ा सा, और वो उस दोहन के समय में उस गृहस्थ को वो प्रचार करते थे और उसको भगवान का मैसेज देते थे, उसको शास्त्रों के बारे में बताते। और फिर मतलब ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सिर्फ सब जगह पे जाके खाए और बिना कुछ प्रचार किए चला जाए, तो फिर वो सही ब्राह्मण नहीं है। असली ब्राह्मण वो है जो जब भी कहीं पे जाए तो वहाँ पे प्रचार भी करे। इसके लिए हम लोग भी देखते हैं, हम लोग जो वैष्णव लोग हैं तो जब कहीं पे किसी वैष्णव के घर पे जाते हैं जिसने बुलाया अतिथि ने, तो ऐसे नहीं बस खाते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, थोड़ा सा कुछ भगवत गीता का प्रचार करते हैं, भागवतम का, और फिर हम लोग प्रसादम के लिए बैठते हैं। तो ये प्रभुपाद जी इसी बात को कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्राह्मण का काम है पहले प्रचार करना और फिर बाद में भगवान के नाम पे उसको ग्रहण करना भोजन को। एक्चुअली वन हु प्रीचेस द मैसेज ऑफ गीता इज वेरी डियर टू कृष्णा। तो जो भगवान का मैसेज भगवत गीता का लोगों को देता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। ये हमने कई बार भगवत गीता का श्लोक भी देखा है। वो ऐसा जो प्रवक्ता है, ऐसा जो प्रचारक है, वो वास्तव में ब्राह्मण है। एंड दस बाय फीडिंग हिम, और ऐसे ब्राह्मण को खिलाकर ही भगवान जो है वो ये समझना चाहिए कि भगवान खा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा एक्चुअल ब्राह्मण कौन है, क्या है, इसके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी स्ट्रेस कर रहे हैं। आगे क्षत्रिय के बारे में है, तो आई विल वेट हियर एंड टेक इफ एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस, if anybody has any, or you want to share some additional points about Brahmana. Try to answer. Nothing, Prabhuji, from. Okay, okay. ठीक है, तो हम लोग क्षत्रिय के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे आगे कहते हैं, वैसे ही क्षत्रिय का धर्म है लोगों का रक्षा करना माया से। प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं न सिर्फ मतलब उसका ऐसे, लेकिन माया से रक्षा करना, और ये उसका वास्तविक धर्म है। उदाहरण के लिए देखें तो महाराज परीक्षित ने जब देखा कि एक काला व्यक्ति गाय को मारने का प्रयास कर रहा है, तुरंत उन्होंने अपना तलवार निकाल लिया और वो जो काले व्यक्ति जो उसको मारना चाहता था, जिसका नाम कली था, उसको मारने के लिए उन्हें तलवार निकाल ली। ये है क्षत्रिय का धर्म। अहिंसा बहुत जरूरी है रक्षा करने के लिए, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण डायरेक्टली यही आदेश अर्जुन को दे रहे हैं कि तुम हिंसा करो, लेकिन लोग जो है उसका जो है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म जो बात करते रहते हैं, तो दैट इज हाफ मैसेज। जब जरूरत पड़ती है धर्मों के लिए तब जो अहिंसा भी करना पड़े तो करना चाहिए। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि वॉयलेंस इज रिक्वायर्ड, यानी हिंसा बहुत जरूरी है और धर्म की रक्षा के लिए। और भगवान ने यही किया, धर्म की संस्थापना करने के लिए उन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया। और इन भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा डायरेक्टली गेव his order to Arjuna to commit violence on the battle of Kurukshetra just to give the protection to the people in general। सारे जो सामान्य जीव हैं, जो लोग हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में के मैदान में हिंसा करने का उन्होंने आदेश दिया। ओके, ये हो गया क्षत्रिय। अब वैश्य के बारे में कहते हैं। वैश्य आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग। वैश्य जो है उसका काम है खेती बाड़ी करना, व्यापार करना और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। और जो शूद्र है यानी वर्किंग क्लास, उनका काम है, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है ब्राह्मण की तरह या क्षत्रिय की तरह शक्ति नहीं है या वैश्य की तरह
वो अगर ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तब वो जो है इन बाकी तीनों की सेवा करता है शरीर से, और इस प्रकार वो पूरा कॉपरेशन में जो है वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट सभी का, चारों वर्णों का होते रहता है। एंड व्हेन देयर इज नो सच कॉपरेशन, ऐसा जब आपस में कॉपरेशन नहीं होता, तब जो समाज का जो जो लोग हैं उनका पतन होना शुरू हो जाता है। और ये आज के कलयुग की परिस्थिति है। कोई भी अपना कार्य नहीं कर रहा, हर कोई जो अपने आप को ब्राह्मण या बुद्धिमान कह के पुकार रहा है या क्षत्रिय कह रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भगवान से दूर हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई कृष्ण चेतना नहीं है। और इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस जो इस्कॉन मूवमेंट है, ये इसका काम है कि जो मानव समाज में फिर से ये जो प्रॉपर कंडीशन है उसको लेके आना, ताकि सभी लोग जो है खुशहाल रहें और कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति करें। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे एक्चुअल ब्राह्मण का क्या काम है, एक्चुअल क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है और शूद्र क्या काम है, वो हम लोग देखते हैं। ये आजकल के प्रभुपाद जी जो जाति धर्म के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि सिर्फ नाम का ब्राह्मण है और जने उतार के मांस मच्छी खा रहा है या बार में जा रहा है। नॉट दैट काइंड ऑफ ब्राह्मण। मतलब हम लोग जब भगवत गीता में आगे जाएंगे तब देखेंगे पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, ये भगवान कहते हैं कि ये उसका काम है। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना दूसरों से, पठन करना, खुद शास्त्रों का अध्ययन करना, और पाठन है दूसरों के लिए उसको करना, तो ये सब उनका काम है। ये तो ये असली ब्राह्मण होता है। ओके, तो आई विल स्टॉप हियर एंड एनीबॉडी हैज एनी कमेंट्स यू कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। Hare Krishna. I am not able to see. Yes, Vajanti Mataji. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. So my understanding is, irrespective of whatever category that we are in and whichever varnashram that we are in, the idea is whatever we are supposed to do, हमें करना पड़ेगा. But it is also possible to go back home to Godhead, irrespective of whichever ashram that we are in, if we elevate ourselves to the status of a Vaishnava and then perform things in that path. Is that the understanding, Prabhuji? Because it's not like sabko Brahman banana hai and then Vaishnava banana hai and then go back. Irrespective of whichever category that we are in, hame, we have to elevate ourselves to the position of a Vaishnava, pure Vaishnava, and then sabko, ये opportunity hai to go back home to God, irrespective of the varnashram that they have born in or that they get because of their guna and karma. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. So what you said is correct. हम लोगों को जो है जैसे हम लोग जब बात करते हैं जो भी वर्ण या आश्रम, तो नॉट इन द सेंस हम लोग कैसे बॉर्न हुए हैं, किस मतलब ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में या शूद्र कुल में जन्म लिया है, तो वैसे नहीं है। बट व्हाट इज आवर टेंडेंसी, हमारा गुण क्या है। मे बी जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि ये जो हिप्पीज थे ये सारे शूद्र थे, बट इस्कॉन मूवमेंट में आके वो सारे वैष्णव बन गए एंड नाउ दे आर टीचिंग, वो सभी को प्रचार कर रहे हैं वो। या जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि मतलब कैसे जो है इस्कॉन इतना प्रचार कर रहा है, तो मतलब वैष्णव तो बनना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अगर गृहस्थ आश्रम में है तो हमको एक वैष्णव की तरह से गृहस्थ आश्रम जीना है। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी की तरह रहेगा। फिर अगर इफ ही हैज, उसके अंदर गुण है ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण की तरह वो कर्म करेगा, यानी टीचिंग पीपल, लोगों को बताना। या तो फिर अगर बाय गुण, सम पीपल आर वेरी ना एकदम रजोगुणी होते हैं, ऑलवेज ना एकदम हाइपर होते हैं, टाइम दे आर वेरी ईगर टू फाइट,
तो ऐसे लोग जो हैं दे कैन यूज दिस कैपेसिटी, वो भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं वो। और अगर कोई कुछ ऐसा जब कुछ बोलता है तो देन इमीडिएटली ही कैन काउंटरएक्ट व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग एंड ही कैन डिफीट देम बाय शास्त्रास। एंड जो भी उसका है, अगर वो मतलब इफ इज नॉट एनीथिंग, तो वैश्य है, तो वी सी देयर आर मेनी मर्केंटाइल वैष्णवास डिवोटीज, बहुत सारे वैष्णव डिवोटीज हैं जो बिजनेस करते हैं, तो वैसा करते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे भी है हम लोग को अपना, चाहे जो भी वर्ण हो, जो भी आश्रम हो, उसमें रहते हुए हमको वैष्णव बनना है, एक भक्त बनना है, और अपना कार्य करते करते हम लोगों को वापिस भगवत धाम हम लोग को जाना है। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। ठीक है, तो लोग और एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आगे कह रहे हैं गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ये निर्देश दिया कि ये जो वर्ण और जो आश्रम है इनका पालन करते मानव समाज में हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि सारा समाज जो है वो संतुष्ट रहेगा और सारा व्यवस्था बहुत अच्छे से चलेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हम लोग देखते हैं हर कोई अगर अपना अपना काम करते हैं, जैसे ब्राह्मण अच्छे से लोगों को प्रचार कर रहे हैं, जो क्षत्रिय हैं वो लोगों की रक्षा कर रहे हैं, और जो वैश्य हैं वो अच्छे से गो रक्षा कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो समाज जो है अच्छा चलेगा। तो ये सब कुछ जो है ये भगवान की संतुष्टि के लिए, और ऐसा जब चलेगा तो फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ जो है अच्छे से समाज चलेगा इसमें। दिस इज बिकॉज आफ्टर ऑल सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड मेंटेन्स ऑल अदर लिविंग। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान ही सारे जीवों को चला रहे हैं। अगर सारा समाज जो है अपना अपना कार्य करेगा और कृष्ण चेतना में रहेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे जो सदस्य हैं वो बहुत ही शांति से और सुख से जी सकते हैं, बिना विदाउट वांटिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ द होल वर्ल्ड विल बी टर्न इनटू वैकुंठ। तो बिना किसी जरूरत के जो है हम लोग, ये जो जगत है इस यही जो है वैकुंठ बन जाएगा। और इसमें लोगों को साक्षात वैकुंठ धाम जाने की भी जरूरत है, यही जगत है, यही वैकुंठ बन जाएगा। और श्रीमद् भागवतम का पालन करने से और अपने कर्मों का पालन करने से हम लोग जो है ऐसा जो है ये धरा जो है यही वैकुंठ बन जाएगा, और सब लोग जो है कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, समझिए, और इस तरह से सारे लोग सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्णा। I will stop here. Any comments, additional comments? नथिंग प्रभु जी। एक मिनट, कुंजेश्वरी का कुछ पॉइंट है। वृषभदेव जी क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को सब आश्रम के लिए, जैसे भगवान ने कहा है कि के पुत्र थे तो सब, जैसे अभी कैसे बोलते हैं कि नहीं ये क्षत्रिय है तो इसका पुत्र क्षत्रिय है, ऐसे नहीं किया उन्होंने। उनके कर्म अनुसार किसी को
संन्यास आश्रम लेके उन्हें ब्राह्मण का, किसी को क्षत्रिय का ऐसे करवाया। इसी जो जैसे भगवान ने कहा है कि कर्म के अनुसार ही धर्म दिया जाता है, ऐसे ही उन्होंने किया था। और पहले हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था। अगर कोई क्षत्रिय है, मैं छोटी थी तो देखती थी, तो ऐसे नहीं कि सब लोग क्षत्रिय कुल में रहा है तो वही करेगा, ऐसे नहीं था। जो भी जिस इसमें भी रह रहा है, जिस कुल में भी है, तो ब्राह्मण आके ही सब बताते थे। जैसे मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी, मेरे नाना जी थे, वो स्कूल में टीचर थे और किसान भी थे, दोनों काम करते थे एक साथ। तो जब भी कोई किसी मेरी छोटी बहन का जब जन्म लिया या भाई ने जन्म लिया, तो तुरंत ब्राह्मण आते थे तो बताते थे, नहीं इस स्थिति में इनका ये नाम रखना है, ये सब। और उन्हें कोई इसके बदले पैसा नहीं दिया जाता था, या वो किसी की कुछ मांग नहीं करते थे। जब भी इनके यहाँ खेतों में जब अनाज मिलता था तो वो सबके हिस्से बनते थे। जो नाव चलाने वाला है तो उसका भी हिस्सा बनता था, जो सब उनको झाड़ू वो सब देते हैं उनके लिए भी हिस्सा बनता था। तो वो सब जैसे यहाँ भागवतम में लिखा गया है, ऐसे ही होता था पहले के पनवेलला जमाने में। ट्रेन नहीं गेले? ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे थोड़ा परशुराम जी के बारे में थोड़ा जानकारी हो रहा था कि परशुराम जी थे, वो ब्राह्मण में जन्म लिया था, उनका कर्म भी ब्राह्मण था, फिर वो क्षत्रिय कब बन गए प्रभु जी? क्योंकि उस दिन वामन लीला माता जी उनको क्षत्रिय ब्राह्मण करके बोल रहे थे, तो वो क्षत्रिय कब बन गए? वो ब्राह्मण ही तो थे ना एंड तक प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस। इससे देखें तो वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जो गुण था उनका वो क्षत्रिय का था। और वो बहुत ही गुस्सेल, एकदम मुझे एकदम ऐसा बोलते ना, एकदम मराठी में बोलते तापट, एकदम मतलब दिमाग एकदम ऐसा हमेशा को। तो ही वाज वेरी वेरी लाइक हैविंग क्वालिटी ऑफ ए क्षत्रिय। और इसीलिए जब उनको पता चला कि उनके माता को ये हो गया, उनको माता पिता को मार दिया, तो तुरंत उन्होंने अपना फरसा निकाला और सारे क्षत्रियों को 21 बार पूरा पृथ्वी से साफ कर दिया उनको। और इसीलिए वो ब्राह्मण होते हुए भी वो क्षत्रिय थे, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। और वही हम लोग देखते हैं विश्वामित्र मुनि, ही वाज अ क्षत्रिय, वो राजा थे, लेकिन फिर वो जो थे वो ब्राह्मण बन गए। विश्वामित्र मुनि है, वो ब्राह्मण बन गए। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, कई एग्जाम्पल हैं ऐसे जो उनके गुण के बेसिस पे उन्होंने ये धर्म को स्वीकार किया। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इसका परशुराम जी का, जो ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय बने और विश्वामित्र क्षत्रिय होते ब्राह्मण बने। और जैसे अभी कुंजीश्वरी में भी अभी बताया, ऋषभ देव के जो पुत्र थे, ऋषभ देव राजा थे, उनके 100 पुत्र थे, लेकिन उसमें से कुछ जो एकदम भगवान के भक्त बन गए, ब्राह्मण बन गए, कुछ क्षत्रिय बन गए, कुछ ऐसा, मतलब अपने गुण के हिसाब से उन्होंने सबको जो था अपना रोल निभाने के लिए कहा। मतलब ऐसा नहीं कि तुम क्षत्रिय हो तो जो ब्राह्मण है वो भी, ब्राह्मण को अगर क्षत्रिय बना देगा तो कैसे करेगा? तो ब्राह्मण में गुण नहीं होता लड़ाई करने का, इज नॉट रेडी टू फाइट। या क्षत्रिय को बोले तुम ब्राह्मण का तुम क्वालिटी ले, मतलब काम करो, तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो एवरीबडी अकॉर्डिंग टू हिज गुना, ही हैज टू डू हिज वर्क। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो फिर मतलब हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब कृष्ण ने बोला कि गुण कर्म विभागशः, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कर्म, यहाँ पे भले उनका कर्म सब ब्राह्मण का ही था, लेकिन उनके गुण क्षत्रिय थे, उसके लिए वो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गए। विश्वामित्र का भी मतलब कर्म क्षत्रिय का था, लेकिन गुण ब्राह्मण का था, उसके लिए वो ब्राह्मण बन गए ना।
ऐसे बोल सकते मतलब गुण की वजह से उनके फिर उनका धर्म बदल गया, मतलब उनके वर्ण बदल गया है ना प्रभु जी। या करेक्ट। गुण और कर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। उसमें हो सकता है गुण जैसे जो था, गुण भी वैसा होना चाहिए, कर्म भी। परशुराम जी के कर्म जो था, इस इट वाज ऑफ फुल क्षत्रिय। मतलब पूजा पाठ सब करते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना इमिडिएटली गॉट एंग्री और पूरा क्षत्रिय को मार दिया उन्होंने। तो गुण एंड कर्म बोथ आर इम्पोर्टेंट टू डिफाइन किसी पर्सनालिटी का क्या वर्ण है या क्या आश्रम है, वो उसके गुण और कर्म दोनों पे आधारित है। इसके लिए भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभागश। गुण भी होना चाहिए और उसका कर्म भी। ऐसा नहीं कि गुण है लेकिन कर्म ऐसा नहीं कर रहा वो। गुण तो है उसका समझो ब्राह्मण का, तो ऐसा नहीं कि वो क्षत्रिय का कर्म करे। तो मतलब इट शुड कंबाइन टुगेदर और फिर वो जो है उसको एक्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। कुंजेश्वरी माता जी, वैजयंती माता जी कुछ बोलना चाहिए। कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा। इससे पहले परशुराम जी का गुण का पता चला था उनके पिता की हत्या होने से पहले। जब वो चारों भाई थे और उनके पिता ने आज्ञा दी थी कि पहले उनके बड़े भाइयों को आज्ञा दी थी कि जाओ अपने माता का सिर कटवा दो, लेकिन किसी ने भी नहीं किया क्योंकि ब्राह्मण में वो गुण रहता ही नहीं। वो नहीं किए। जो है ब्राह्मण का गुण वशिष्ठ मुनि जो थे उनके यहाँ भी जब उनके यहाँ से नंदिनी गाय को लेके जाते तब भी वो युद्ध नहीं करते क्योंकि ब्राह्मण युद्ध नहीं करता। वो उसमें वो गुण नहीं रहता है और वो कर भी नहीं सकता है। जबकि उन्हें सब अस्त्र शस्त्र भी पता थे। ऐसे ही परशुराम जी के भाइयों ने किसी ने भी उनकी माता का यह नहीं किया, सिर छेदन नहीं किया, लेकिन उनमें वो क्षत्रिय का गुण भी था और ब्राह्मण का गुण भी था। तो उन्होंने तुरंत वो आज्ञा मानी। क्षत्रिय कैसे होते हैं, उनका स्वभाव और गुण रहता है कि कुछ भी है तुरंत वो कर देने का, जैसे आज्ञा है ऐसे। तो वो था गुण, इसलिए पहले ही उनका पता चला था। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। और मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर भी सुना था, उसमें भी वो यही बोलते हैं महाराज कि जब उनके पिता ने आज्ञा दिया तो ये सबसे छोटे थे परशुराम जी, तो सबको कहा, तीनों भाई को कहा। उन्होंने मतलब बोले नहीं नहीं हम लोग कैसा करेंगे। जैसे परशुराम जी को बोला तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं पूछा क्यों, क्या क्या अपराध हो गया, क्यों मारना है, क्या कुछ नहीं। सीधा फरसा उठा सट से, मतलब सेकंड में, मतलब सोचा भी नहीं वो। और पूरा उनका जो था सर धड़ से अलग कर दिया उनका। और फिर जो थे उनके पिता खुश हो जाते हैं कि ये मेरा सच्चा आज्ञाकारी पुत्र है, बाकी ये आज्ञाकारी नहीं है। तो वो बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, मतलब मुझे वरदान मांगो। तो उनको पता था कि मुझे पिता मुझसे खुश होंगे, वरदान मांगे। तुरंत वो वरदान मांगते, मेरी माता को वो वापस जीवित कर दो। एंड इमीडिएटली फिर जो है वो उनके जो पिता थे जमदाग्नि, वो रेणुका माता को फिर से ये कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। और एक उदाहरण आता है परशुराम जी के रिलेटेड है। जब कर्ण शूद्र के घर में रहता था और तब वो झूठ बोल के जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे शिक्षा चाहिए। और क्या होता है, जब परशुराम जी का सर अपने गोदी में लेके बैठा होता है और आपको सबको स्टोरी पता है। और जब उसके जांग को वो क्या होता कुछ कीड़ा था वो पूरा छेद कर देता है। और क्षत्रिय के पास सहन करने की बहुत ताकत होती है, वो पूरा सहन कर लेता है। तब भी उन्हें पता चल जाता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम ब्राह्मण हो करके, तुम क्षत्रिय हो। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे जो सहन करने की ताकत है उससे भी पता चलता है कि क्षत्रिय कैसे होते हैं। हरे कृष्ण।
Yeah, Vajanti Mataji, we wanted to say something. Hare Krishna, Prabhuji. So one varna is not superior to the other varna. Can we come to that conclusion, Prabhuji? Because whichever varnas that we are in, it is possible for us to become a Vaishnava. But I'm slightly getting confused because agar we talk about the modes, isn't somebody who's in the higher this thing like a Brahmana who's teaching or whatever, wouldn't he be more in sattva guna as opposed to the other varnas? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण. नो माताजी, देयर इज ग्रेडेशन तो है. जो ब्राह्मण है दे आर सुपीरियर, उसके नीचे क्षत्रिय है, क्षत्रिय के नीचे वैश्य है, वैश्य के नीचे शूद्र है. तो शूद्र इज लोएस्ट. और ये प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, और हम लोग अपना वो प्रभुपाद जी बॉडी का भी उदाहरण देते हैं कि जो हेड है वो दिमाग चलाता है और वो सारा बॉडी को कंट्रोल करता है. हाथ को बोलता है क्या करना है, पाँव को बोलता है कहाँ जाना है, पेट को बोलता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है. तो नो डाउट ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज कंट्रोलिंग एवरीबॉडी. तो सुपीरियरिटी तो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिस्ट एस्पेक्ट आल्सो. एंड जो जैसे वेरी नाइसली यू एनालाइज कि जो रजोगुण है, तमोगुण है, वो हिसाब से भी है. जैसे ब्राह्मण है वो सत्वगुणी है, तो वो हायर का इसमें आते ही हैं बिकॉज उनका काम ही है मतलब वैसा. तो वो गुण के कारण भी जो है उनका जो प्रकृति का जो गुण प्राप्त है सत्वगुण, दैट्स व्हाई दे आर सुपीरियर. तो सुपीरियरिटी तो है ऑन द मटेरियल सेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अगर सुपीरियर है तो शूद्र का वैल्यू नहीं है. शूद्र इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड प्रभुपाद जी इसके लिए उदाहरण देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पाँव काट देंगे, हम लोग तो पाँव काट देंगे तो शरीर चलेगा कैसे. तो दैट्स व्हाई ये सारा जो बॉडी है पूरा हेड, हाथ, पाँव और पेट सबका सब इम्पोर्टेंट है. एक भी जो है ऐसा नहीं कि इट इज अनइम्पोर्टेंट और ये तुच्छ है, ऐसा नहीं. सभी कुछ इम्पोर्टेंट है. लेकिन अगर स्पिरिचुअल सेंस में देखा जाए तो भक्ति करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा. इवन शूद्र जो है वो अपना भक्ति करके वो भी भगवान के पास जा सकता है, भगवान धाम जा सकता है. सो उसके लिए कोई ये नहीं है. बट सुपीरियरिटी उसमें ग्रेडेशंस उसमें है वो. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji. So Shudra ko bhi, if he wants to go back home to Godhead, obviously he has to come to the mode of goodness. Or Sattva Guna aane se hi it's possible for him to elevate himself to the next Shuddha Sattva or the Sattva state. So the idea is to come to the highest level only then, Prabhuji, right? Hare Krishna. इवन अगर वो बाकी 3 जो वर्णों की सेवा करता है तो भी उसका उद्धार हो जाए. If he is even serving, that is what वर्णाश्रम धर्म says कि ब्राह्मण जब वो अपना कार्य करता है उससे उसका उद्धार होता है. शूद्र अपना जो कार्य करता है उनको सेवा देता है. बिकॉज क्लीनिंग एंड ऑल दिस ये ब्राह्मण लोग नहीं करेंगे या क्षत्रिय नहीं करेंगे, वैसे नहीं. दैट इज हिज ड्यूटी. सो बाय सर्विंग देम he is taken care. And automatically if we see earlier times, हम लोग पहले का टाइम देखें तो इवन जो शूद्र थे they were not supposed to chant mantra हो सकता है, but they were very because they used to clean, उनके घर में रहते थे, उनके साफ सफाई करते, तो वो थोड़ा बहुत सुन के उनको भी थोड़ा सा ज्ञान था. लेकिन आजकल के शूद्र हैं तो मतलब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है लेकिन उसको एक श्लोक भी पता नहीं है, भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है, उसको डिफरेंस भी नहीं पता उसको. सो मतलब दे आर सो डल. तो प्रभुपाद सेज इवन बाय सर्विंग शूद्र जो है दूसरों की सेवा करता है तो भी उसका उद्धार हो सकता है उसका. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. यस सनातन प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी आपने मतलब आपने सही बताया. मतलब जस्ट एक छोटा चीज ऐड करने का ट्राई कर रहा था कि जैसे आपने प्रभु जी बोला कि एवरीवन हैज गॉट इम्पोर्टेंस,
तो वैसे ही इम्पोर्टेंस भी है, वैसे ही एक चीज है कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता है, क्षत्रिय जो है वो वैश्य का काम नहीं कर सकता है, वैश्य है वो जो शूद्र का काम नहीं कर सकता है, वैसे ही शूद्र अगर ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता तो ब्राह्मण भी शूद्र का काम नहीं कर सकते हैं। उन लोग के पास एक एक लेवल पे उनके खुद के पॉजिटिव्स है, तो उसके लिए मतलब ग्रेडेशन है, नो डाउट, क्योंकि हेड इज ऑलवेज सुपीरियर, इट गिव्स डायरेक्शंस। लेकिन पाव जो है, वो जो ताकत लगती है जो वो शूद्र के पास ही है, और वो ताकत फिर मतलब वो ब्राह्मण, वो इतनी मेहनत ब्राह्मण नहीं कर सकते। तो वो भी मतलब ये है कि वर्णाश्रम में वो चीज को भी हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट वो ऐड करना था। हरे कृष्णा। हाँ, ये करेक्ट प्रभु, ये है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो अगर कोई शूद्र जा रहा है या ब्राह्मण जा रहा है तो रिस्पेक्ट विल बी गिवन टू ब्राह्मण। करेक्ट, यस। तो इन दैट सेंस कि से, हाँ मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सर जो है वी कैनॉट वॉक ऑन, मतलब सर पे नहीं चल सकते हम लोग, तो उसका अपना काम है, पेट का अपना काम है, हाथ का अपना काम है। एवरीबडी हैज देयर ओन ड्यूटी। जैसे ब्राह्मण जो है शूद्र का काम नहीं कर सकता, शूद्र जो ब्राह्मण का या वैश्य का काम नहीं कर सकते। या दे हैव देयर ओन ड्यूटीज, बट सुपीरियरिटी इज देयर, मतलब ग्रेडेशन इज देयर, बट इन दैट इज इन स्पिरिचुअल सेंस। इट डजंट मीन कि जो है ब्राह्मण को ही पूरा रिस्पेक्ट दो एंड शूद्र जो है इज अनटचेबल, जैसे अभी का जो वर्णाश्रम में हो रहा है, जो इट इज नॉट दैवी वर्णाश्रम धर्म। इसके लिए प्रभुपाद जब भी बोलते थे इसको बोलते थे दैवी वर्णाश्रम धर्म। इसको सिर्फ वर्णाश्रम भी शब्द भी नहीं यूज करते, दैवी मतलब जो भगवान ने बनाया है वो वर्णाश्रम, और उसमें एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड एंड अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने अपने गुण के हिसाब से सब लोग अपना अपना काम करते रहो, और ये समाज का जो ढांचा है उसको अच्छे से चलाना है उसको। और ये जब बॉडी पूरा होगा तभी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। इसके लिए अभी जो हमने पढ़ा कि जो है शांति रहेगा सोसाइटी में, और सभी लोग सुखी रहेंगे। आज शांति समाज में क्यों नहीं? क्योंकि शूद्र जो है ही इज बीन नेग्लेक्टेड, और वो हमेशा ब्राह्मण को कोसते रहता है। ब्राह्मण जो है ये सोचते हैं कि आई एम सुपीरियर, भले उनमें गुण नहीं हो, लेकिन वो शूद्रों को कोसते रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज सो मच ऑफ chaos. So that's why we need to follow Daivi Varnashram Dharma, not so-called Varnashram Dharma. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने सही कहा। एक्चुअली ये जो है ना, ये शूद्र को ये क्ष बना दिया है, श का क्ष बना दिया है, और ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन लोगों ने बहुत पहले से उसका ये किया था। जब मराठों के टाइम पे भी वहां पे था, उनको एक्चुअली वो बताया गया था कि उनको अननेसेसरी, मतलब ब्राह्मण जो लोग थे उस समय खुद का सुपीरियरिटी के लिए उन्होंने शूद्रों को क्षुद्र बना दिया, और फिर वो अनटचेबिलिटी और ये सब चीज निकाला था, विच इज एक्चुअली नॉट देयर। जैसे आप बोलते कि सही है कि अनटचेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, ये सब चीज कभी अपने धर्म में था ही नहीं। ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोगों ने निकाला है, नाउ इट इज बिकम भयंकर प्रॉब्लमेटिक हो गया, और पूरे धर्म की उसने मतलब सत्यानाश कर दिया अपने धर्म का। वो चीज कभी अपने धर्म में था ही नहीं। ये लोगों ने अननेसेसरी पॉलिटिकल माइलेज के लिए उठा के पूरी वाट लगा दी। प्रभु जी हरे कृष्णा। या करेक्ट प्रभु। मतलब जो आई डोंट नो मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो दूसरे धर्म के थे दे वर इंस्टिगेटिंग। तो ब्राह्मणों को चढ़ाते थे कि शूद्रों को दबा के रखो, और शूद्रों को चढ़ाते थे कि ब्राह्मण देखो तुमको दबा रहे हैं। और इस तरह से ये पॉलिटिकल जो एक टेंशन क्रिएट करके उन्होंने अननेसेसरी ये इश्यू खड़ा कर दिया है। एंड नाउ वी आर सीइंग कि कैसे इसको मतलब जो है कन्वर्जेंस के लिए, धर्मांतर के लिए इसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखें तो पहले क्या था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। बट अभी देखो तो उसको इतना विभाजित किया है, SC, ST, ट्राइबल, दलित है, और पता नहीं कितना विभाजन करके रखा है। दिस इज ऑल पॉलिटिकल, विच इज अगेन जैसा मैं बोल रहा था सो कॉल्ड, दिस इज नॉट दैवी वर्णाश्रम धर्म। तो दैवी वर्णाश्रम धर्म अगर देखा जाए तो ये 4 ही क्लास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एंड देन
उसके नीचे फिर चांडाल, यावन, ये सब आते हैं, which are totally different. बट ये जो आजकल जो क्लासिफाई किया है, this is something used for political gains. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और जैसे कि आजकल कहते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही है, ऐसे तो अगर ऐसे भी देखे तो हम लोग सब मनु की संतान है, सब मनु से ही आए। और मनु ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से मनु आए, तो सब ओरिजिनली सब ब्राह्मण ही है। फिर भगवान ने बनाए हुए वर्णाश्रम के, जैसे मनु ने वो मनु संहिता में लिखा था कि इसी तरह से वर्णाश्रम होना चाहिए। फिर मनु की संतानों से फिर अलग अलग हुए ना मनु। एकदम सही कहा माता जी, एकदम परफेक्ट आपने पॉइंट पकड़ा।